हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AK टेक मैथ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए चेन रूल की दूसरी क्लास और ये है हमारा पहला प्रश्न नंबर 1। इसमें क्या दे रखा है देखिए, एक हॉस्टल में 200 छात्रों के लिए 120 दिन का कोई एक भोजन था। यदि प्रत्येक छात्र को प्रतिदिन 760 ग्राम भोजन दिया जाता हो, 20 दिन बाद 50 छात्र और आ गए। अब प्रत्येक छात्र प्रतिदिन 950 ग्राम भोजन दिया जाता है, तो अब शेष भोजन कितने दिन चलेगा? तो देखिए हमें दे क्या रखा है इसमें कि 200 छात्रों के लिए 200 छात्रों के लिए कितने दिन का भोजन है? 120 दिन का। लेकिन नए छात्र आए कब? 50 छात्र आ गए हॉस्टल में, तो 50 छात्र आने पर छात्र संख्या कितनी हो गई? 250। लेकिन 20 दिन आए कब? 20 दिन बाद। तो 20 दिन तक तो इन लोगों ने खाना खाया ना, तो माइनस 20 दिन। तो अब शेष भोजन बचा कितने दिन का? 100 दिन का। 100 दिन का कितने लोगों का? 200 लोगों का। लेकिन अब खाएंगे कितने से? क्योंकि 50 छात्र और आगे तो 250 लोग खाएंगे। और वैसे भी पहले डाइट प्रत्येक छात्र की डाइट 760 ग्राम थी, लेकिन अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 950 ग्राम। तो देखिए अब हम इसे करते हैं सॉल्व। तो 200 छात्रों का कोई भी 100 दिन का 760 ग्राम के हिसाब से कोई भी एक भोजन शेष था। और अब करना क्या है कि वही एक भोजन 250 छात्रों को खाना है और डाइट कितनी हो गई? 950 ग्राम। और यह भोजन कितने दिन चलेगा? तो ये मान लिया हमने x। ठीक है, अब क्या करना है? अब यहाँ से हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, यानी सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? अब हम इसे सॉल्व करते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम इसे डिवाइड देंगे कितने से? पहले तो 0 से 0 काट लेते हैं और इस 0 से ये एक 0 काट लेते हैं। अब 19 से काटेंगे इसे 4 बार और 19 से इसे 5 बार, और 5 से इसे 1 बार और 5 से इसे 2 बार, 25 से इसे 1 बार और 25 से इसे 8 बार। तो इधर बचेगा x इक्वल टू 8 दूनी 16 और 16 चौके 64। यानी भोजन अब कितने दिन चलेगा? 64 दिन। यदि ये हमें पूछता कि कुल भोजन कितने दिन चला, तो शेष भोजन कितने दिन चला? ये तो शेष भोजन। यदि पूछे कि कुल भोजन कितने दिन चला, तो 20 दिन ये पहले भी तो खा चुके हैं ना खाना, तो प्लस 20 कर देंगे तो ये कितने दिन हो जाएगा? 84 डेज। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये इसमें क्या दे रखा है कि 120 लोग किसी एक काम को 85 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि प्रत्येक मजदूर 10 घंटे रोजाना काम करे। सभी ने मिलकर 10 दिन तक काम किया और सभी मजदूर 25 दिन के लिए हड़ताल पर चले गए। यानी 25 दिन तक काम बंद रहा, हड़ताल पर चले गए। तो यदि काम को समय पर समाप्त करना हो तो कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने होंगे? यदि अब प्रत्येक मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करे। यानी मजदूर हड़ताल पर क्यों गए? क्योंकि पहले उन्हें 10 घंटे काम करना पड़ रहा था, लेकिन अब उन्होंने हड़ताल करके क्या किया कि अब वो सिर्फ 8 घंटे ही रोजाना काम करेंगे। तो देखिए पहले तो 120 लोगों का काम था कितने दिन का? 85 दिन का। जब 10 दिन काम हो गया तो बचा कितने दिन का? 75 दिन का। उसमें से भी 25 दिन क्या हुआ कि
हड़ताल रही तो काम अब करना कितने दिन में है, यानी शेष 50 दिन ही तो बचे काम करने के लिए। तो समय पर समाप्त करेंगे तो 50 दिन में करना होगा। ये हमें इसमें दे नहीं रखा, लेकिन हमें निकालना होगा। इनडायरेक्टली पूछा है, ये इनडायरेक्टली दे रखा है ये। तो अब देखो, अब हम करते हैं इसे सॉल्व। यानी 120 लोगों का कोई भी 75 दिन का 10 घंटे रोजाना करके कोई एक काम शेष रह रहा था, वही काम क्या करना है, अब यही काम करना है। लेकिन अब हमें मैन पावर नहीं पता कितना है, यानी लोगों की संख्या हमें नहीं पता कि कितना है, तो वही हमें निकालना है, यानी x इंटू। अब करना कितने दिन में है भाई, 75 दिन का काम था, 25 दिन हड़ताल रही उसमें भी। अब काम समय से पूरा करना है, तो 85 दिन का काम था, तो 50 दिन ही तो शेष बचे हमारे पास सिर्फ काम करने के लिए। तो 50 दिनों में, और वो भी 8 घंटे रोजाना काम करते हुए, वही एक शेष काम करने के लिए कितने लोग लगाने होंगे, ये पूछा है। तो आइए अब हम करते हैं इसे सॉल्व। यानी अब हम 8 से इसे 1 बार और 8 से इसे 15 बार डिवाइड देंगे। अब 0 से 0 काट देंगे, और 5 से इसे 1 बार और 5 से इसे 3 बार। यानी अब क्या बचा, इधर बचा, इधर तो बचा x, यानी x इक्वल टू, इधर बचा 75 इंटू 3 यानी 225। लेकिन ये क्या है, ये तो उन लोगों की संख्या आई जिन लोगों ने यह कार्य किया, यानी 50 दिन में जिन लोगों ने यह कार्य समाप्त किया। लेकिन 120 लोग तो पहले से भी काम कर रहे थे ना, और हमें इसमें पूछा क्या है कि कितने अतिरिक्त मजदूर लगाने होंगे। तो अतिरिक्त मजदूर यानी 120 के अलावा, तो इसमें से -120 कर देंगे, तो अतिरिक्त मजदूरों की संख्या आ जाएगी 105 निकल कर। तो यही हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो ये देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दे रखा है कि कोई एक ठेकेदार होता है, वो एक सड़क बनाने का 150 दिन में उस कार्य को पूरा कराने का ठेका लेता है, और 80 मजदूरों को काम पर लगा देता है, और वह 90 दिन बाद देखने के लिए आता है, तो उसने देखा कि 1/4 भाग ही काम पूरा हो सका है अभी तक। तो उसने देखा कि शेष काम को समय पर पूरा कराने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो इसमें भाई उसने 80 लोगों को काम पे लगाया। यानी पहले तो ये देखिए 1/4 जो भाग दे रखा है काम, यानी 1/4 भाग काम पूरा हुआ। तो यानी 4 क्या होता है, ये होता है पूरा काम, और ये जो ऊपर होता है अपॉन, ऊपर जो न्यूमरेटर बोलते हैं, ये होता है किया हुआ कार्य। जब पूरा काम 4 है और किया हुआ कार्य 1 है, तो शेष काम कितना बचा, 3। ये हो गया शेष काम। तो अब आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 80 मजदूरों ने 90 दिन में कोई एक काम किया। अब पूछा क्या है कि कितने मजदूर, अतिरिक्त मजदूर पूछा है, तो इसे हम 80 + x लिख सकते हैं, या फिर x लिख सकते हैं। x लिखेंगे तो उसमें से हमें 80, जो x की वैल्यू आएगी उसमें से हमें 80 को माइनस करना होगा फिर। तो अब हम इसे x लिख लेते हैं, x इंटू कितने दिन में करना है काम, तो 150 दिन का था, तो 150 दिन का काम था, उसमें से 90 दिन तो काम हो चुका, और काम समय पर ही करना है। तो समय हमारे पास बचा कितना, 60 दिन। तो इंटू 60 अपॉन शेष काम करना है, तो शेष काम कितना बचा, 3, क्योंकि 4 पूरा काम था और 1 काम कर लिया गया 80 लोगों द्वारा। तो शेष काम 3, तो अपॉन 3। अब क्या करेंगे, अब इसे डिवाइड देंगे 3 से 20 बार, 20 से इसे 1 बार, और 20 से इसे 4 बार। अब क्या करेंगे, इधर बचेगा x, यानी x = 9 × 36 यानी 360। तो ये क्या आया, ये तो कुल मजदूरों की संख्या आई, लेकिन 80 मजदूर तो पहले से ही काम कर रहे थे ना, और पूछा है हमें कि अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता कितनी होगी। तो इसमें से 80 घटा देंगे, तो ये बचेगा 280 अतिरिक्त मजदूर। ये होगा हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक ठेकेदार है, एक काम को 38 दिन में पूरा कराने के लिए ठेका लेता है और 30 मजदूरों को काम पर लगा देता है। 25 दिन बाद वह 25 मजदूर और काम पर लगा देता है। 25 दिन बाद वह 5 मजदूर और काम पर लगा देता है, जिससे काम समय से एक दिन पहले ही समाप्त हो जाता है। यदि वह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो काम कितने दिन विलंब से पूरा होता। विलंब का मतलब विलंब से या देरी से, कितनी देरी से पूरा होता, ये पूछा गया है इसमें। तो एक ठेकेदार ने काम 38 दिन में पूरा करने के लिए ठेका लिया, लेकिन क्या हुआ, काम तो एक दिन पहले ही समाप्त हो गया, तो यानी 37 दिन में हो गया। जब 37 दिन में काम हो गया और 25 दिन तक काम 30 मजदूरों ने किया, तो 25 से कितने दिन एवं हुए जो 30 के बाद 5 मजदूर और बढ़ा दिए, तो 35 मजदूरों ने काम किया होगा। वह कितने दिन किया, तो 12 दिन काम किया ना। कितने मजदूरों ने, 35 मजदूरों ने। ठीक है, तो आइए अब हम इसे करते हैं सॉल्व। यानी 35 मजदूरों ने 12 दिन में जो काम किया, अगर यह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता, तो अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो काम कितने लोग करते, 30 लोग। यानी 30 मजदूर वही काम फिर कितने दिन में करते। तो आइए सॉल्व करते हैं। 6 से इसे 2 बार और 6 से इसे 5 बार और 5 से इसे 1 बार और 5 से इसे 7 बार, यानी x = 7 × 14 यानी 14 दिन। यानी अगर यह अतिरिक्त मजदूर नहीं लगाता तो जो काम इन लोगों ने किया वही काम ये लोग कितने दिन में करते, 14 दिन में। लेकिन काम तो ये पहले भी कर चुके हैं ना 25 दिन, तो 25 दिन वो और 14 दिन ये, तो 25 दिन पहले वाले और 14 दिन शेष कार्य वाले, तो पूरा काम कितने दिन में होता, 39 दिन में। लेकिन ठेका कितने दिन का लिया था इसने, ठेका लिया था 38 दिन का और काम हुआ 39 दिन में। 39 दिन में पूरा काम, और ठेका था 38 दिन का। तो कितने दिन विलंब से होता, यानी एक दिन विलंब से या देरी से। कभी यहाँ पे ये पूछेगा कि कितने विलंब से हुआ और कभी पूछेगा देरी से। तो विलंब या देरी का मतलब एक ही होता है, यानी कितना लेट हुआ काम। तो एक दिन लेट हुआ क्योंकि ठेका था 38 दिन का और काम इन लोगों ने 29 दिन में किया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उससे थोड़ा सा हटके है सिर्फ, यानी मैं भी इस क्वेश्चन का तुम्हें कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए ये बोल रहा है कि 50 मजदूर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन बाद 10 मजदूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। यानी पहले क्या था कि पहले लोग काम छोड़कर नहीं जाते थे, कभी कभी क्या न काम करने बीच में आते थे, अगर आते भी थे तो वो अतिरिक्त मजदूर पूछ लेता था। लेकिन इसमें क्या पूछा है कि कितने दिन लगेंगे। तो देखिए 50 मजदूर 30 दिन में कोई एक काम करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 1500 यूनिट काम करते हैं। यानी ये 50 मजदूर 30 दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 1500 यूनिट्स। तो अब क्या करना है कि मजदूरों की संख्या 10 दिन बाद 10 कम होती चली जाएगी। यानी यहाँ पे लिख लेते हैं हम मजदूर, यहाँ पे दिन और यहाँ पे यूनिट्स। तो पहले 10 दिन तक तो 50 मजदूर रहे, यानी 50 × 10 = 500 यूनिट। अब क्या हुआ, जब 10 दिन गुजरे तो 10 मजदूर काम छोड़कर चले गए, तो अब मजदूरों की संख्या कितनी रह गई, 50 में से 10 कम हो गए तो 40, यानी 400 यूनिट्स।
अब जब 10 दिन और गुजरे तो 10 मजदूर और काम छोड़कर चले गए, यानी 30 मजदूर रह गए। अब इन्होंने 10 दिन तक काम किया तो इन्होंने कंप्लीट किया 300 यूनिट्स। अब देख लेते हैं हमें काम करना कितना है, 1500 यूनिट। तो इसे अगर हम जोड़ के देखें तो 5 और 4 9 और 3 यानी 1200 यूनिट्स काम ही हुआ है अभी। तो अभी कितना काम और शेष बचा, 300 यूनिट। तो अब अगले 10 दिन काम करने आएंगे तो 20 मजदूर ही आएंगे, तो 20 गुणा 10 यानी 200 यूनिट और हो गया ये। अगर अब हम इसे इसमें जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 1400 यूनिट। अब अगले 10 दिन क्या हुआ कि जब 20 मजदूर थे, अब 10 दिन तक तो 20 मजदूरों ने काम किया। अब अगले 10 दिन के लिए क्या होगा कि 10 मजदूर ही काम करने के लिए आएंगे और 100 यूनिट काम कर देंगे। तो इधर हम टोटल वर्क यूनिट जोड़ें तो 1500 हो गए ना, और करना भी हमें कितना है, 1500 यूनिट। और दिन जोड़ें तो 10 ये 10 ये 10 ये 10 ये और 10 ये, यानी टोटल 50 दिन। तो काम कितने दिन में हुआ, 50 दिन में। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6, यानी ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही है। उसमें क्या था कि 10 दिन बाद मजदूर 10 काम छोड़कर चले जाते थे, और इसमें क्या है कि 10 दिन बाद 20 मजदूर और काम करने आ जाते हैं। तो यानी 60 मजदूर कोई एक काम 50 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक 10 दिन बाद 20 मजदूर और आ जाते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो वही पिछले वाले कॉन्सेप्ट पर है ये, तो सेम। तो 60 गुणा 50 यानी 3000 यूनिट्स काम करना है हमें। 3000 यूनिट्स काम करना है। तो अब हम चलो करते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे मजदूर दिन और जितने यूनिट काम हुआ वो यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले मजदूर कितने काम करने आएंगे, 60 मजदूर। इन्होंने 10 दिन तक काम किया तो 600 यूनिट काम कर दिया। अब क्या हुआ कि जब 20 मजदूर और आ गए तो मजदूर हो गए 80, और इन्होंने 10 दिन तक काम किया तो 800 यूनिट काम कर दिया। अब अगले 10 दिन के लिए 10 दिन तो गुजर गए, अब 10 दिन तक 80 लोगों ने काम किया। अब इसके बाद क्या हुआ, 20 मजदूर और काम करने आ गए। अब क्या हुआ कि मजदूरों की संख्या हो गई 100, और इन्होंने 10 दिन तक काम किया तो इन्होंने काम कर दिया 1000 यूनिट्स, ठीक है। अब मजदूरों की संख्या कितनी हो गई आगे चल के, 120। अब हमें नहीं मालूम कि इन्होंने कितने दिन काम किया। अभी पहले हम इसे जोड़ लेते हैं। तो 1000 और 8 और 6 1400, यानी 2400 यूनिट काम हो चुका है। तो बचा कितना करना है, 3000 यूनिट काम करना है, लेकिन 2400 हो गया, यानी काम कितना बचा, 600 यूनिट्स और काम करना है। काम कितना करना है, 600 यूनिट्स, लेकिन लोग कितने हैं, 120। अब जब 120 लोग हैं तो यहाँ पे क्या रखें हम, यानी यहाँ पे दिनों की संख्या रखेंगे, दिनों का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यही तो निकल के आएगा। लेकिन अब हमें क्या, हमें यहाँ पे दिन नहीं पता कि कितने दिन में करेंगे, तो ये गुणा में है इधर। अगर हम इसे इधर पक्षांतर कर दें तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यानी दिनों की संख्या कैसे निकल के आएगी, 600 बटे 120 कर देंगे, यानी 0 से 0 और 12 से इसे एक बार और 12 से इसे 5 बार, यानी दिन कितने लगेंगे, 5 दिन में 600 यूनिट काम और हो जाएगा। तो 600 यूनिट काम और हो जाएगा तो 2400 पहले हो चुका, यानी टोटल वर्क यूनिट तो 3000 करना था और 3000 हो भी गया। लेकिन पूछा क्या है कि कितने दिन लगेंगे। तो 10 और 10 20 और 10 30 और 5 यानी 35 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। ये हुआ हमारा आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि 24 आदमी एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 10 आदमी व 9 महिलाएं मिलकर वही काम कितने दिन में पूरा करेंगे यदि 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर हों, यानी 2 आदमी जितना काम करते हैं उतना ही काम 3 महिलाएं करती हैं। इसका मतलब ये है, ठीक है। तो अभी जब 2 आदमी
बराबर हैं 3 महिलाओं के, ठीक है। जब 2 आदमी 3 महिलाओं के बराबर हैं, तो अब देखिए यहाँ पे दे रखा है 10 आदमी व 9 महिलाएं। या तो महिलाओं के स्थान पर हम आदमी बुला लेंगे या आदमियों के स्थान पर हम महिला बना लेंगे इनका। तो देखिए जब जितने गुने ये होंगे ना ये, उतने ही गुने ये होते जाएंगे। जैसे अभी हम 10 आदमियों की महिलाएं बनाएं, तो 10 के लिए महिला बनाने के लिए 2 का कितना गुना है 10, यानी इसका 5 गुना है, तो इसकी भी 5 गुनी महिलाएं हो जाएंगी। यानी 10 आदमी बराबर क्या होगा 15 महिलाएं। और यदि महिलाएं आदमियों के स्थान पर महिलाएं लें, तो ये महिलाएं यानी महिलाएं कितनी ऊनी है, ये 3 ऊनी है, तो इसकी आदमी भी तो 3 ऊने हो जाएंगे महिलाओं के। जब इधर मल्टीप्लाई बाय 3 होगा तो इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3 होगा, यानी 9 महिला बराबर क्या होगा 3 दूनी 6 आदमी। तो अब हम इस क्वेश्चन को अब यहाँ से आगे किसी से भी कर सकते हैं। देखिए अगर पुरुष से करेंगे तो 24 पुरुष काम कर रहे हैं 18 दिन में, तो 24 गुणा 18 बट्टे कोई एक काम। तो हमें इसे पुरुष से करना सरल रहेगा, क्योंकि पुरुषों से पहले ही इस काम को कराया जा चुका है। तो अब देखिए 9 महिलाओं के स्थान पर हम कितने पुरुष और बुला सकते हैं 6। तो हम इसे लेकर बढ़ेंगे आगे। 6 पुरुष तो 9 महिलाओं के स्थान पर ले सकते हैं, और 10 पुरुष मिलकर, यानी 9 महिलाएं और 10 पुरुष मिलकर करेंगे तो 10 तो पुरुष हैं ही, और 9 महिलाएं कितना काम करेंगी जितना कि 6 पुरुष करते हैं। तो ये कितने हो गए 16 गुणा x/1, यानी अब वही काम 16 आदमी कितने दिन में करेंगे। यानी हमने 9 महिलाओं को 6 आदमी के बराबर रख लिया, और 10 आदमी पहले से ही हैं, तो 10 और 9 महिलाओं के स्थान पर 6 और आ गए, तो कितने हो गए 16। तो अब हम इसे करते हैं सॉल्व। चलो 8 से इसे 3 बार, और 8 से इसे 2 बार, और 2 से इसे 1 बार, और 2 से इसे 9 बार। तो x इक्वल टू क्या आएगा 9 तिया 27 दिन। ये क्या हुआ हमारा आंसर। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या कह रहा है कि 10 लड़के तथा 5 लड़की किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 16 लड़के व 12 लड़की वही काम 5 दिन में कर सकते हैं। तो लड़के व लड़की की क्षमता का अनुपात ज्ञात करें। देखिए जहाँ कहीं भी तथा आए तो उसका मतलब होता है प्लस, यानी 10 लड़के और 5 लड़कियां मिलकर दोनों क्या कर रहे हैं कि काम को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं। और या फिर आ जाए व या और, इन दोनों का मतलब भी क्या होता है प्लस, यानी जैसे जबकि 16 लड़के व 12 लड़की, और इसकी जगह पे 16 लड़के और 12 लड़की भी आ सकता है। तो इन दोनों शब्दों का मतलब बता दिया मैंने तुम्हें, यानी ये दोनों मिलकर काम करते हैं। और व का या और का भी मतलब क्या होता है कि मिलकर ही काम करते हैं। तो चलो अभी मैं इन लोगों की क्षमता निकालने का आपको तरीका बताता हूँ। देखिए ये क्या कह रहा है कि 10 लड़के यानी 10b प्लस 5 लड़की यानी 5g, ये किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं। तो ये इसके बराबर हो जाएगा कि 16 लड़के और 12 लड़की भी तो वही काम 5 दिन में करते हैं। तो 16b प्लस 12g इंटू 5, यानी ये काम बराबर है इस काम के, तो रख दिया हमने। अब यहाँ से आगे इसे सॉल्व करना है, करते हैं चलो। 5 से इसे 1 बार और 5 से इसे 2 बार, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20b प्लस 10g बराबर 16b प्लस 12g।
तो अब क्या करेंगे, पक्षांतर करते हैं। तो b को इधर ले आइए और g को इधर ले जाते हैं। तो 20b माइनस के 16b बराबर 12g माइनस के 10g। तो इधर क्या बचेगा, 4b बराबर 2g। तो अब देखिए, अब हमें यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमें यहाँ पे अनुपात समानुपात वाला चैप्टर थोड़ा सा आना चाहिए। जैसे उसमें लिखते हैं ना कि 2a बराबर 3b, तो a और b का रेशियो क्या होगा, तो a की वैल्यू a के सामने यानी 3 और b की वैल्यू b के सामने यानी 2, तो 3:2। तो अब हमें यहाँ क्या पूछा है, लड़के व लड़की का अनुपात। तो b की वैल्यू b के सामने यानी 2 अनुपात, और g की वैल्यू g के सामने यानी 4। अगर ये कट सकते हैं तो अभी हम इसे काट भी सकते हैं। तो 2 से ये एक बार और 2 से इसे 2 बार, यानी लड़का और लड़की की क्षमता का अनुपात क्या आया, 1:2। यही हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और यह हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन होगा। तो अब हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको बताऊंगा और आप बड़ी ही अच्छी तरह से इसे सीखेंगे। तो इसमें दे रखा है कि 12 आदमी एक काम को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं उसी काम का 3/4 भाग 3/4 भाग, और मैंने तुम्हें भाग के बारे में समझा रख चुका हूँ मैं, 18 दिन में कर सकती हैं। तो 10 आदमी व 8 महिलाएं मिलकर वही काम कितने दिन में समाप्त करेंगे, ये पूछा है हमें। तो देखिए, जब 3/4 भाग काम करने में 18 दिन लगते हैं 12 महिलाओं को, तो देखिए जब 3/4 में से क्या हुआ, ये 4 तो पूरा काम है और 3 किया हुआ। जब 3 काम करने में 18 दिन लगते हैं तो 4 काम करने में कितने दिन लगेंगे, यानी रेशियो 3:18। तो रेशियो 4, सिर्फ कंपैरिजन मेथड से हम ये निकाल लेंगे। तो 18 × 4/3, यानी क्रॉस वालों का मल्टीप्लाई और जो क्रॉस से रह जाए वो अपॉन में। तो 3 से इसे 6 बार और 6 4 जा 24, यानी पूरा काम करने में कितना समय लगेगा इनको, 24 दिन। अब हम इससे क्या करेंगे, अब हम इससे एक पुरुष और एक महिला की क्या निकालेंगे, क्षमता, यानी एक दिन में इनकी क्षमता क्या है। तो देखिए 12m × 18 दिन में कर लेते हैं किसी एक काम को, और वही काम 12 महिलाएं कितने दिन में करती हैं, 12 वुमेन कितने दिन में, 24 दिन में। अभी निकाल के बताया मैंने तुम्हें। या फिर इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 3/4 काम कितने दिन में, 18 में। तो 3 से इसे काट लो 6 बार और 6 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, यानी 24 डेज में। ठीक है, जैसा जो भी आपको अच्छा लगे वही तरीका आप अपना सकते हैं। तो अब देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 से इसे 4 बार और 6 से इसे 3 बार। अब करते हैं इनका मल्टीप्लाई। तो 12 × 36 m = 12 चौके 48 w, यानी वुमेन, यानी 36 m यानी 36 आदमी मैन बराबर 48 वुमेन। तो अब हम इसे अभी और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसे 3m = 4 वुमेन, यानी 3 मैन = 4 वुमेन। तो अभी मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये रेशियो प्रोपोर्शनल चैप्टर से होता है कि 3a = 4b दे रखा हो तो ab की वैल्यू क्या होती है, a की वैल्यू a के सामने, यानी m की वैल्यू m के सामने, m रेशियो w क्या होगा, 4 w की वैल्यू w के सामने और m की वैल्यू m के सामने। तो एक पुरुष की क्षमता क्या निकल के आई, 4, और एक महिला की 3। तो आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। जो अब हमें पूछा है अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जैसे एक मैन की क्या आई, 4, तो पहले क्या था, या तो हम इसे इस महिला आदमी से करवा लें या महिलाओं से करवा लें, काम तो वही सेम निकल करके आएगा। ठीक है, तो एक पुरुष की क्षमता क्या है, 4, तो 4 गुणा, अब पुरुष तो 12 थे तो 12, अब ये काम कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में कोई एक काम कर रहे हैं। अब वही काम करना किसे है,
10 आदमी व 8 महिलाएं मिलकर, तो 10 आदमी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो 10m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, और 8 वोमेन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 से 24, यानी अब ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो इन दोनों की क्षमता जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 64। तो 64 इंटू कितने दिन में करेंगे, यानी x अपॉन वही एक काम। तो अब हम इसे काट लेते हैं, चलो 4 से इसे एक बार और 4 से इसे 16 बार, 4 से इसे 4 बार और 4 से इसे 3 बार, तो इधर क्या बचेगा 4x बराबर 18 54 यानी 54। अभी और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, इसे 2 से 2 बार और इसे 2 से 27 बार, तो 2x इक्वल टू कितना हो गया 27, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 27/2। या तो इस वे में आंसर होगा या फिर इससे इसे डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा 13 सही 1/2 दिन, ये आंसर होगा। यानी इन दोनों में से कोई किसी भी रूप में आंसर दे रखा हो सकता है। अभी तो मैंने तुम्हें ये किससे करके दिखाया, आदमी की क्षमता से। अब मैं देखो तुम्हें इसे महिला की क्षमता से करके दिखाता हूँ। तो क्षमता इनकी कितनी निकल के आई कि m बराबर 4 और वुमेन बराबर 3। तो अब मैं इसे थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ और अभी देखो आपको समझाता हूँ, ठीक है। और इन दोनों की मिलके क्षमता भी आई थी 10 आदमी और 8 महिलाओं की 64। तो यही 64 क्षमता से कितने दिन में वही एक काम करेंगे। अब देखो महिलाओं से करके बताऊंगा, तो महिलाएं कितने दिन में काम कर रही थी 24 दिन में, ठीक है। और 12 महिलाएं, तो 12 महिलाओं की क्षमता कितनी हो जाएगी 12W इज इक्वल टू 12 थी 36, तो इधर 36 गुणा दिन 24 बटे वही एक काम। तो अब काट लेते हैं इसे, चलो 8 से इसे 8 बार और 8 से इसे 3 बार, 4 से इसे 2 बार और 4 से इसे 9 बार, ठीक है। अब इधर बचेगा 2x इज इक्वल टू 9 या 27, यानी x इज इक्वल टू 27/2 या 13 सही 1/2 दिन, यही होगा हमारा आंसर। और देखो यही आंसर हमारा इधर आ रहा है। अब यहाँ से आगे का चैप्टर जो बाकी बचा हुआ है वह आपको अगली वीडियो में मिलेगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक्स करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।